एहतराम हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब लोग ऐसे नारा लगा रहे हैं जैसे बड़ी तकरीर होने वाली है। मुझे खुतबा पढ़ने के लिए कहा गया। मैं खुतबा निकाह पढ़ने के लिए आया हूँ और ऐसे लोग नारा लगा रहे हैं जैसे कोई तकरीर करने आए हैं। लेकिन हज़रत का हुक्म हुआ सुभान अल्लाह। और बड़ौदा मेरा आना दो सबब से है। एक तो मेरे छोटे भाई का निकाह है सुभान अल्लाह। और वो ऐसी मोहब्बत कि मुसलसल मेरा सफर, मेरा दिन रात सोना सब कुछ इन्होंने तंग कर रखा था। बहरहाल दूसरी एक खास वजह है, ये बरगेन वाले हैं। मेरे साथ उनका एक ताल्लुक ये है, आपके इसी बड़ौदा की चार दीवारी के अंदर मैंने 8.5 महीने काटे, सबको पता है। अंदर मिलने किसी को दिया नहीं जाता था। मेरे खुद रिश्तेदार 15 दिन में एक मर्तबा 15 मिनट के लिए मिल सकते। लेकिन एक मर्तबा अजीब इत्तेफाक हुआ, 4 लड़के आए, नौजवान लड़के थे और जेल के अंदर आए। ये कैसे आए? 2 लड़के 2 लड़कों को मार पीट किए और दोनों आपस में केस किए, एफआईआर हुई और उसके बाद अंदर आए। जबकि चारों दोस्त थे, चारों दोस्त हैं और आपस में मार पीट की और अंदर आए एफआईआर करके। 2 दिन गुजर गए, एसटीडी पर मैं गया था तो चारों भागते हुए आए। कहा कि हम भरगेन वाले हैं। कहा क्या हुआ, कौन से केस में आए हो? जो आता है सबसे हम पूछते ही हैं। कहा कोई केस नहीं, हमने आपस में मारपीट की क्योंकि आपसे मिलने दिया नहीं जा रहा था। सुभान अल्लाह। खुद पे कर लिया और अंदर आ गए और आज हम बेल भी करा लेंगे। भरगेन वाले ऐसे होते हैं, मुझे पहली बार पता चला। सुभान अल्लाह। तो मैंने ये सोचा ये सारी दीवारें तोड़ के अंदर आ सकते हैं तो मैं फिर दीवारें तोड़कर यहाँ क्यों नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। किसी को खबर भी नहीं थी कि मैं यहाँ आ रहा हूं। ये दूल्हा मियाँ को 10:30 बजे तक भी नहीं पता कि मैं बड़ौदा आ रहा हूं। इसलिए कि अगर मैं बता दूं बड़ौदा जा रहा हूं तो लोग ऐसे पूछते हैं जैसे ईरान जा रहा है। इतनी ज्यादा ताज्जुब से मुझे पूछेंगे। मेरे अहबाब भी कहां जा रहे हैं? गुजरात जा रहे, गुजरात जा रहे हैं। बहरहाल ये कोई शजरे ममनुआ नहीं है, अल्लाह की जमीन है। पाए मोरा लंग नीस, जमीन खुदा तंग नीस। अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है और मेरा पाँव लंगड़ा नहीं है। बहरहाल दो चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। ये निकाह की महफिल है, बहुत जल्दी खुतबा निकाह पढ़कर हम निकाह की तकरीब का आगाज़ करते हैं। मशाइख को इतनी देर बिठाना ये मुनासिब नहीं है। मेरी जो जो तकरीर थी वो जामी मियाँ साहब ने कर दिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी मौके पर, इसलिए कि अभी तकरीर करता हुआ मुझे देखेंगे तो सारे लोग फिर तारीख के लिए पीछे पड़ जाएंगे कि आपने रमज़ान से पहले तो मना किया था और उसके बाद फिर बड़ौदा से चालू हो गया। मैं निकाह की तकरीब में आया हूँ। निकाह इस्लाम में एक अजीम इबादत का नाम है, सिर्फ रीत रिवाज और रस्म का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफरज। ऐ नौजवानों, तुम में से जिसकी ताकत है उसे चाहिए कि वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह तुम्हारी आंखों की हिफाजत करता है और तुम्हारे शर्मगाह की हिफाजत करता है। जिसने अपनी जिंदगी में ये 2 चीजों की हिफाजत की, अपनी आंखों को बचा लिया, अपनी शर्मगाह को बचा लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। दूसरी चीज ये है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते आना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमलल ईमान निस्फ़हु फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन निस्फ़िल बाक़ी। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा निकाह करता है तो अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लेता है। मौलाना आज आधा ईमान मुकम्मल कर रहे हैं।
फलयत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी, और बाकी का जो निस्फ है अल्लाह से उसमें डरते रहो। और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मैं आपको सुना रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं सलासतुन अलल्लाहि औनुहुम अलल्लाहि हक़्क़ुन, तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। वो तीन कौन लोग हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह वल मुकातबुल लदी युरीदुल अदा वन नाकिहुल लदी युरीदुल अफाफ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। पहला, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह का वो मुजाहिद। दूसरा, ऐसा गुलाम जो आजादी के लिए जिसके साथ लिखत पढ़त हो चुकी अदा करना चाहता है पैसे, और रोज खिदमत करके पैसे अदा करना चाह रहा है। इसमें बुजुर्गों ने फरमाया वो कर्ज में डूबा हुआ आदमी जो अदा करना चाहता है, अल्लाह ने उसकी मदद करना अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। देने की ख्वाहिश हो तो अल्लाह मदद करेगा। तीसरा, वो शख्स अन्ना के हुल्लदी युरीदुल अफाफ, ऐसा निकाह करने वाला जो अपने जिस्म की सलामती या पाकीज़गी चाहता है, गुनाहों से बचना चाहता है, अल्लाह उसकी मदद अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। और हुजूर का ये भी फरमान है, निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जमाना बदल गया, जिना अब आसान हो गया। किसी भी जगह मुंह मारना नौजवान को आसान हो गया। यहाँ तो चलो अरबों की हालत आज इतनी है, मेरे बहुत सारे लोग हैं वहां पर अरब में, उनके लिए इतना डिफिकल्ट है, 40-40 साल हो जाते हैं उनकी शादियां नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों तरफ इफरात और तफरीत है। हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अजाब बना दिया, वहां लड़कों के लिए अजाब है। यहाँ तो सारा कुछ लड़की के बाप के ऊपर है ना, जहेज देना, मेहर देना, जहेज देना, घर देना, बहुत कुछ। दूल्हा क्या क्या नहीं मांगता। अरे उत्तर प्रदेश में मैंने तो देखा मौलवी लोग भी गाड़ियां मांगने लगे। तो लानत है उनके इल्म पर। अगर वो नहीं बदल सकते तो फिर कौम के बदलने की क्या उम्मीद करते हैं? वो यहां पर है, और अरबों में मैंने देखा वहां पर सारा का सारा लड़कों के ऊपर। अरे उनको एक शादी करने के लिए 25 से 30 लाख ये मिनिमम है, 40 लाख 50 लाख का खर्चा है एक लड़की से निकाह करने का। नौजवान सोचता है आसानी देखते हैं, किसी लड़की के साथ एक रात गुजारा, 2 रात। उम्मत को जिना में मुब्तला करने वाली खुद कौम। अब आइए मैं दो चंद बातें आपके सामने अर्ज करूं। निकाह करने से पहले भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीजें औरत के अंदर देखो। कोई भी आदमी निकाह करता है तो 4 वजह होती हैं। या तो औरत बड़ी खूबसूरत है इसलिए उससे निकाह कर रहा है। मौलाना आप किस लिए कर रहे हैं वो भी देख लेना, बहुत खूबसूरत होगी, या तो फिर बहुत बड़े खानदान वाली होगी। 2 चीजें, या तो फिर बहुत मालदार होगी। चौथी चीज हुजूर फरमाते हैं या तो बहुत दीनदार होगी, अखलाक वाली होगी। अब सुनो, जिसने सिर्फ खूबसूरती देख करके निकाह किया, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो फितने में मुब्तला हो जाएगा। ऐसे फितने में कि वो अपनी बीवी से ही शक करते रह जाएगा। दूसरा, वो जो सिर्फ बड़ी मालदार औरत को देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं अनकरीब वो लोगों में मोहताज बना दिया जाएगा, फकीर बन जाएगा। और जो सिर्फ बड़ा खानदान देख करके निकाह किया है, हुजूर फरमाते हैं वो लोगों में जलील हो जाएगा। और जिसने अखलाक और किरदार देखा, हुजूर फरमाते हैं उसके निकाह में दुनिया में भी अल्लाह बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खूबसूरती देखना ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा खानदान या माल वाली को शादी करना ही नहीं है, बल्कि हदीस का मफहूम ये है पहली नजर वो 3 चीजें ना हो। पहली नजर उसके अखलाक और किरदार। पहले की औरतें जाती थी और लड़की देखने के लिए पहले घर वालों से पूछती थी कुरान कितना पढ़ा है, लेकिन अभी जाकर के पूछती है कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, रोटी पका लेती है, बिरयानी पका लेती है, क्या क्या करती है। अरे तुम तो लड़की को मशीन बना करके लाने के लिए सब सवालात कर रहे हो। काश एक चीज आपके सामने रखूं, लड़की को देखने वाले लोग, हाँ जो देखने के लिए जाते हैं, और ऐसी खूबसूरत उनको चाहिए, अपना चेहरा कभी आईने में देखा नहीं। और बहू कैसी चाहिए उनको, आसमान से उतरी हुई, बिल्कुल पानी पियो तो गले से नजर आए। और खुद क्या है,
कभी देखा ही नहीं आईने में। मेरे अजीजों, एक शख्स की तारीफ बताता हूं, नजमुद्दीन अय्यूब, कुर्दिस्तान का रहने वाला एक सिपाही सालार, बहुत बेहतरीन जंगजू सिपाही, शादी नहीं करता था। नजमुद्दीन नाम है, तवज्जो चाहता हूं। उसका भाई असदुद्दीन कहता है कि भाई तू शादी क्यों नहीं करता? काम मेरे लायक कोई लड़की ही नहीं दिखती, मेरे लायक ही नहीं है, कोई लड़की दिखती ही नहीं। वैसा नौजवान नहीं था जो लायक लड़की के लिए यहाँ जो सोचता है, क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ऐसे बाल होने चाहिए, ऐसी नाक होनी चाहिए, ऐसी आंख होनी चाहिए। हाँ, हमने नौजवानों को सुना है वो लिस्ट लेकर के घूमते रहते हैं, इतनी पतली होनी चाहिए, इतनी आंखें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा रंग होना चाहिए। ढूंढते ढूंढते लास्ट में कुछ नहीं मिलता तो फिर कहता बस औरत होनी चाहिए। हाँ, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है तो लास्ट में लिस्ट में एक ही चीज बची, बस औरत हो जाए। वो नजमुद्दीन ऐसा नहीं था। वो क्यों कह रहा था कि मुझे कोई लड़की मेरे लायक दिखती नहीं? असदुद्दीन ने पूछा, मैं तेरा निकाह का पैगाम भेजूं? कहा शाह सल्जूक बादशाह के बेटी से या वजीरुल मलिक की बेटी से, ये बगदाद के लोगों की बात कर रहा हूं। उसने कहा नहीं, उनकी बेटियां लायक नहीं मेरे। असदुद्दीन घबरा करके निकल गया। भाई उसका कहा कि बादशाह की बेटी, वजीरुल मलिक की बेटी तेरे लायक नहीं है तो फिर कौन है तेरे लायक? सुनो, नौजवान कहता है, उम्र हो रही थी 30 साल की, कहता है मैं चाहता हूं ऐसी लड़की मुझे मिले जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अल्लाह तक पहुंचाए, मुझे अल्लाह तक पहुंचाए। और मैं चाहता हूं मुझे एक ऐसी लड़की मिले जिसकी कोख से ऐसा बच्चा जन्म हो जो बैतुल मुकद्दस को फतह कराए।